Welcome everyone. Today we will study conical section का जो था parabola. मैं आपको पहले से ही बताया था, जब ये फिक्स्ड एक्सिस के साथ ये जो प्लेन इंटरसेक्ट करेगा, ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल से इंटरसेक्ट करता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द एंगल बीटा और द एंगल बिटवीन द वर्टिकल एक्सिस एंड प्लेन वी गेट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. एंड हम लोग तो सर्कल पढ़े थे जहां पर द एंगल ऑफ बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. दैट मीन्स इंटरसेक्ट जो कर रहे थे ये प्लेन एंड ये फिक्स्ड लाइन, इन दोनों के बीच का जो एंगल है बीटा वो 90 डिग्री हो रहा था. अब ये पैराबोला कैसे जनरेट होगा? जब ये फिक्स्ड लाइन एंड प्लेन के बीच का जो एंगल है बीटा, वो अगर अल्फा के साथ इक्वल होता है. ये अल्फा क्या बताया था आपको पहले से? ये अल्फा जो एंगल है, ये आप देख सकते हैं, ये जो लाइन है बीच में जो लाइन है ये तो फिक्स्ड लाइन है, एंड ये जो लाइन चारों तरफ घूम रहा था, जो सरफेस जनरेट कर रहा था ये वाला लाइन को, या आप समझिए ये वाला लाइन जो भी है, इसको हम लोग क्या बोलते थे? जनरेटर. बोल सकते हैं अल्फा इज द एंगल बिटवीन द फिक्स्ड लाइन एंड द जनरेटर ऑफ द कोनिकल सेक्शन. जब ये अल्फा एंड बीटा इक्वल हो जाएंगे तब हम लोग को क्या मिलेगा? पैराबोला मिलेगा, जो कि यहाँ पर डिस्क्राइब करके लिखा हूं, व्हाट इज बीटा एंड व्हाट इज अल्फा. अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ पैराबोला. पैराबोला का डेफिनेशन क्या है? देखो, जैसे कि सर्कल का डेफिनेशन था, सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट. वहां पर एक फिक्स्ड पॉइंट था जहां पर से सर्कल के सारे पॉइंट्स इक्वली डिस्टेंस बनाए कर रखते थे. लेकिन यहां पर क्या है? पैराबोला इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन एंड फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन. दैट मीन्स क्या है? देखो यहां पर दिखाता हूं, ये पैराबोला कौन सा पॉइंट का कलेक्शन है. यहाँ पर देखो, ये जो है, ये जो चीज बनाया हूं, कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड लाइन, दैट इसको बोलते हैं पैराबोला. यहाँ पर एक होता है पैराबोला का पैराबोलाज कि हम प्लेन के ऊपर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस. एंड ये फोकस क्या होता है? वो फिक्स्ड पॉइंट होता है, एंड जो फिक्स्ड लाइन है वो है दिस वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन, जो भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ पैराबोला. एंड वो फिक्स्ड लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं. यहाँ पर हम लोग वही वो पॉइंट कलेक्शन करना चाहते हैं जो यहां से, मतलब ये फिक्स्ड लाइन से एंड ये पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है. दैट मीन्स अगर ये पिक्चर में हम लोग लिखे यहाँ पर P3F दैट इज इक्वल टू P3B1, यहाँ पर ये किसके साथ इक्वल होगा? यहाँ इसके साथ इक्वल होगा. देखो ये पॉइंट, ये वर्टिकल लाइन से जितना भी दूरी पर है, ये फोकस से भी उतने ही दूरी पर है. सिमिलरली यहां पर अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? P2F दैट इज इक्वल टू P2B2. ये दोनों इक्वल है. सिमिलरली यहां पर लिखेंगे तो P1F इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा B3P1 या P1B3, जो भी लिख सकते हैं. दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन P2 B3 is equal to with P1 to F. सिमिलरली अगर नीचे की तरफ भी जाते हैं या जहां पर भी जाते हैं, यहां पर अगर लिखेंगे, सो यहां से यहां तक अगर मैं नेमिंग करता हूं, ये दिस इज B4, दिस इज P4 एंड दिस इज F. यहां पर ये भी लिख सकते हैं आप लोग कि P4F दैट इज इक्वल टू B4F. सिमिलरली यहाँ पर जहां पर भी आप लेंगे पैराबोला का,
वो कैसे रहता है, वो डायरेक्ट्रिक्स से जितने भी दूरी पर रहता है वो फोकस से भी उतना ही दूरी पर रहता है। ठीक है, अब देखेंगे कुछ टर्म्स रिलेटेड विथ पैराबोला। आपको ये बताया, ये जो है द फिक्स्ड लाइन, दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट्रिक्स, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। यहां पर लिखा हूं द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट्रिक्स। अब क्या है, देखेंगे फोकस, वो प्लेन में जो फिक्स्ड पॉइंट है जिससे ये पैराबोला का हर पॉइंट हम लोग मेजर करते थे, वो फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोकस। नेक्स्ट देखेंगे एक्सिस क्या है। एक्सिस क्या चीज है, अगर कोई भी लाइन डायरेक्ट्रिक्स के साथ परपेंडिकुलर होता हो एंड ये फोकस से गुजरता हो, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस। सो द एंगल बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस शुड बी 90 डिग्री एंड इट passes through the focus। एंड द लास्ट जो देखेंगे वर्टेक्स। ये वर्टेक्स क्या चीज है, पैराबोला एंड एक्सिस का, ये पैराबोला एंड एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। देखो यहाँ पर ये पैराबोला ये एक्सिस के साथ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया हुआ है, दिस इज द पॉइंट, एंड ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। सो आई राइट डाउन द ऑल द डेफिनेशंस of the directrix, focus, axis and vertex। नेक्स्ट देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा है, उसका डायग्राम कैसा बन रहा है, ये सब देखेंगे। सो बेसिकली पैराबोला कितने टाइप्स का बनता है, 4 टाइप्स का बनता है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सिस एंड डायरेक्शन towards which it opens। ठीक है, सो पहले देखते हैं, यहां पर जो है चारों में आपका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन होगा और 0 0, दैट मीन्स द पैराबोला passes through the origin, हाँ origin, that means the intersection of the coordinate axis से गुजरता होगा। सो यहां पर देखिए पैराबोला का जो इक्वेशन है वो कैसे या क्या होगा। यहां पर देखिए जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस बनेगा। सो एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट लेंगे उसका कोऑर्डिनेट क्या है होगा, a,0 होगा। यहां पर डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगा, आपको पहले से बताया था, ये वर्टेक्स है, ये फोकस से जितना भी दूरी पर रहता है ये वाला, यहां से ये डायरेक्ट्रिक्स का मीन्स वो पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स से भी उतना ही दूरी पर होगा। सो इफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज a, क्यों, दिस इज द ओरिजिन, सो ये a0 है, सो डिस्टेंस बिटवीन देम इज a। सो यहां से यहां तक भी क्या हो जाएगा, a होगा। तब ये जो पॉइंट होगा डायरेक्ट्रिक्स, जो पॉइंट यहां पर होगा, ये क्या हो जाएगा, -a,0 होगा। देन व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन जो होगा डायरेक्ट्रिक्स का x माइनस x इज इक्वल टू -a और x इज इक्वल टू a होगा। क्यों, दिस इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस को जो भी इक्वेशन, जो भी लाइन पैरेलल होता है उसका इक्वेशन क्या बताया था, x इज इक्वल टू कांस्टेंट बताया था, एंड वो कांस्टेंट यहां पर क्या है, -a है। सो ये लाइन का इक्वेशन क्या बन गया, x इज इक्वल टू -a। अब इसका फोकस जो है वो है a,0, वर्टेक्स जो है 0,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स जो है वो है x इज इक्वल टू -a, या आप लोग लिख सकते हैं x प्लस a इज इक्वल टू 0। देन व्हाट विल बी द गिवन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, y² इज इक्वल टू 4ax। अब ये किस तरफ ओपन है, ये
टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ओपन है, सो ये सिमेट्री ऑन एक्स एक्सिस, एंड आप लोग लिख सकते हैं ओपन टुवर्ड्स राइट हैंड साइड और राइट साइड। सिमिलरली नेक्स्ट देखेंगे तो क्या होगा, देखिए ये राइट हैंड साइड ओपन था, अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ करते हैं वही सेम चीज, ये चीज को क्या कंसिडर कर, ये हम लोग का वर्टेक्स है, यहाँ पर बताया था वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन से गुजरता है, सो दिस पॉइंट इज माई 0,0। यहाँ पर फोकस जो है वो कौन सा एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है, लेकिन कहां पर है, लेफ्ट टू द ओरिजिन, दैट मीन्स इट इज ऑन द नेगेटिव पोर्शन। सो नेगेटिव पोर्शन पे होने पे एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा, सो हियर द कोऑर्डिनेट इज -a,0। जैसे कि आपको पहला डायग्राम में बताया था, ये ओरिजिन से लेकर फोकस जितना भी दूरी पर होगा वही ओरिजिन से ये डायरेक्ट्रिक्स भी उतना ही दूरी पर होगा। एज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट इज a, you can observe that by distance formula also you can get this a, so this will be also a, so ये 0 है, उसका a डिस्टेंस पे राइट हैंड साइड में अगर कोई भी पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a,0 होगा। दैट मीन्स हियर द इक्वेशन ऑफ दिस डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a और x माइनस a इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर जैसे कि गिवन था, मैं वर्टेक्स 0,0 लिया हूं, फोकस जो लिया हूं वो -a,0, जैसे कि आपको बताया था ये लेफ्ट हैंड साइड में है। अब क्या था हम लोगों का, ये डायरेक्ट्रिक्स क्या है, ओरिजिन से a डिस्टेंस दूरी पर है एंड पैरेलल टू y एक्सिस है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू +a और x माइनस a इज इक्वल टू 0 है। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स at that time the equation of the parabola will be y square is equal to, यहाँ पर किस तरफ है, -a है, सो नेगेटिव में है, सो ये है -4ax। ठीक है, द नेक्स्ट टाइप ऑफ पैराबोला देखिए, वहां पर x एक्सिस के ऊपर पैराबोला था, दैट मीन्स बोथ ऑफ देम आर, यहाँ पर देख सकते हैं अगर x एक्सिस को मिरर मानते हैं, ये क्या है, इसका मिरर इमेज यहां पर है, सो इस ये कौन सा एक्सिस पर सिमेट्री है, एक्स एक्सिस के अराउंड सिमेट्री है। सिमिलरली हियर आल्सो इफ यू आर कंसीडरिंग द एक्स एज अ मिरर, द मिरर इमेज ऑफ दिस फ्रॉम हियर टू हियर इज, you can see this is from here to here, so in both the diagram these are symmetry on x axis। Similarly here we will see, यहां पर जो पैराबोला है वो y एक्सिस के चारों तरफ है, दैट मीन्स ये सिमेट्री ऑन y एक्सिस हियर एंड हियर आल्सो। देखिए यहां पर जो वर्टेक्स दिया हुआ है वो है 0,0 and the point focus is on the y axis, that means the point is 0, a, because we know that every point on y axis is of the form of 0, some constant, and here the I consider that constant is equal to a. Now as previously I said that the distance from this point to this point, that means a focus to origin, will equal with the distance from the directrix to the origin. That means if it is a, then it from 0 o to m it will be also a. So in this case what will be the equation of the directrix, here the directrix का इक्वेशन जो होगा, ये तो ओरिजिन है, ओरिजिन का ये कौन सा डायरेक्शन में है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो ऑन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन ऑन y एक्सिस ऑल द कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, एंड ये किसके साथ पैरेलल है, x एक्सिस के साथ पैरेलल होके यहाँ पर है, दैट मीन्स द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इज y इज इक्वल टू -a
और लिख सकते हैं y प्लस ए इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हम लोग को गिवन क्या कह दिया था, वर्टेक्स अगर 0 0 होता है, ये फोकस जो है वो 0, a होता है, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन तब क्या होता है, y प्लस ए इज इक्वल टू 0, एंड एट दिस टाइम द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. Similarly here, this is my origin O 0, 0, and this is the focus, and O से F जितना भी डिस्टेंस है, O से M भी उतना ही डिस्टेंस है। सो यहाँ पर ये पॉइंट जो है, मतलब ये डिस्टेंस जो है वो A है। सो ये ओरिजिन था, ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन इन y। सो अपवर्ड डायरेक्शन इन y मतलब क्या है, ये सारे पॉजिटिव वैल्यूज है। ये पॉजिटिव वैल्यूज होने पे यहाँ पर क्या है, ये जो पॉइंट से गुजरता होगा वो पॉइंट कुछ इस तरह का होगा, 0, a की तरह होगा। सो ये a, 0, a पे 0, a पर ये x एक्सिस के साथ पैरेलल है। दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स विल बी y is equal to a. Now we will see what will be the equation of the parabola. So यहाँ पर इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay. सो यहाँ पर देखिए, ये जो पैराबोला था ये राइट हैंड साइड की तरफ ओपन है, इन दिस केस ओपन टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। यहां पर जो है ओपन टुवर्ड्स अपवर्ड, यहां पर ओपन टू डाउनवर्ड। ठीक है, और क्या क्या चीज देखें यहाँ पर, ये जो है सिमेट्री कौन सा एक्सिस के चारों तरफ है, एक्स एक्सिस के यहाँ पर भी क्या है, एक्स एक्सिस के दोनों तरफ है। सिमिलरली इफ यू विल सी हियर इन दिस टू डायग्राम, these are symmetry around y axis. Okay, thank you.